हेलो दोस्तों, हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है नरेन और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन से। तो महात्मा बुद्ध एक ऐसे ज्ञानी हुए हैं जिन्होंने बहुत से लोगों का जीवन बदल के रख दिया। यदि हम उनके उपदेशों पे चलें तो हमारा भी जीवन सुखमय हो सकता है। तो इसी की चर्चा करते हुए मैं बताता हूँ कि महात्मा बुद्ध एक दिन किसी गांव में भ्रमण पे जा रहे थे। तो आगे से एक किसान रोता हुआ बिलखता हुआ आया और महात्मा बुद्ध जब उनके पास से गुजरे तो महात्मा बुद्ध को एहसास हुआ कि ये आदमी बिल्कुल बहुत ही दुखी है, तो इनसे बात करनी चाहिए। तो महात्मा बुद्ध ने जब उनसे बात किया तो समझ में आया कि इनको क्या समस्या है, क्यों ये रोते हुए जा रहे हैं। तो जब उनसे किसान से बात की महात्मा बुद्ध ने, तो किसान ने बताया कि महाजन, मेरा जो है दुख इतना गहरा है कि आज तक मुझे सुख का आनंद लिया ही नहीं। मेरी ज़िंदगी में इतनी समस्याएं चल रही हैं, उसका निवारण ही नहीं है। उन्होंने पूछा, क्या ऐसी समस्या है? महात्मा बुद्ध ने पूछा तो उन्होंने बताया कि दुखों भरा जीवन है और पैसा नहीं है। 4 बेटियां हैं जिनकी शादी करनी है, पैसा नहीं है और पैसा भी सर है, तो मैं कैसे उतारूंगा? इसी प्रकार से दुखी होकर वो मरने के लिए जा रहा था। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि आप एक गिलास पानी तो पिला सकते हो मुझे। तो किसान ने कहा कि चलो मैं आपको एक गिलास पानी पिला देता हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि साथ में एक मुट्ठी नमक भी लेके आना। तो जब किसान पानी का गिलास के साथ साथ एक मुट्ठी नमक भी लेके आए और अब महात्मा बुद्ध ने कहा कि अब इस एक मुट्ठी नमक को इस गिलास के अंदर डाल लो और उसी किसान को पीने को लिए कहा। जब उस किसान ने वो पानी पिया तो महात्मा बुद्ध ने पूछा कि कैसा स्वाद था? तो उन्होंने कहा कि इसका स्वाद तो बिल्कुल ही खारा है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि अब ऐसा करो, इतना ही नमक मुट्ठी में भरो और मेरे साथ चलो। तो महात्मा बुद्ध के साथ वो चल पड़े और जब वो झरने के पास पहुंच गए तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि आप इस झरने में इतना वो नमक जो लेके आए थे साथ में, इस झरने में डाल दो। तो किसान ने ऐसा ही किया, वो नमक जो था उसके अंदर डाला और अब महात्मा बुद्ध बोले कि अब इस झरने का पानी पी के देखो। तो पानी पिया तो किसान बोले कि ये पानी तो बिल्कुल ही मीठा है। तो महात्मा बुद्ध ने समझाया कि इसी प्रकार से हमारी ज़िंदगी है। हमारी ज़िंदगी एक झरने की तरह होनी चाहिए, ना कि गिलास रूपी उस पानी की तरह जिसे नमक रूपी छोटे छोटे जो दुख हैं वो उसका असर गिलास रूपी पानी में भी दिखाई दिया। लेकिन झरने की तरह हम अपनी ज़िंदगी को बनाएंगे तो जो एक मुट्ठी नमक का जो असर है वो नहीं देखने को मिलता है। इसी प्रकार से दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने इसी प्रकार से उसको ज्ञान दिया। किसान को समझ में आई बात और उसको ये समझ में आया कि ज़िंदगी में बहुत सारे दुख और सुख भी आते रहते हैं, लेकिन हमें ज़िंदगी से कभी घबराना नहीं चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। महात्मा बुद्ध ने उसको ज्ञान दिया और उसको समझ में आया। तो बाद में उन्होंने वो कर्जा भी उतारा और अपने जीवन को और आगे बढ़ाया। तो दोस्तों, इसी प्रकार से इसका तात्पर्य यही है समझाने का कि गिलास रूपी छोटे छोटे दुख नमक की तरह आते रहते हैं, गिलास के पानी की तरह, और जो नमक गिलास में डाला गया था वो दुख का कारण था। दोस्तों, इसी प्रकार से हमें गिलास रूपी हमारी ज़िंदगी को नहीं बनाना है, हमें अपने जीवन को झरने की तरह बनाना है कि छोटे एक मुट्ठी नमक की तरह जो दुख होते हैं उनका असर हमारी ज़िंदगी में ना हो। तो छोटे छोटे दुख और सुख तो आते रहते हैं दोस्तों, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी से कभी हार नहीं माननी चाहिए और जीवन में आगे बढ़ता रहना चाहिए। चाहे कितना भी दुख है, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ हमारे जीवन में आ जाएं दोस्तों, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी है। बस नहीं करना है कि बस हो गया, नहीं दोस्तों, आगे जितना भी संघर्ष है वो करना चाहिए और एक दिन देखना कि आप सुखमय जीवन बिता सकोगे। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। मैं था आपका दोस्त मिस्टर होस्ट नरेन कुमार। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।